बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा भी रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, आज पूरी कौम जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जो है बहुत जोश व खरूश से मना रही है। तो मैं सिर्फ छोटी सी एक बात कहूँगी कि ठीक है, हर चीज़ को बहुत जोश व खरूश से मनाना चाहिए, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत ऐसी कि उन्होंने हमें एक आज़ाद ममलिकत अता की और हमें आज़ादी दिलाई, तो उनके लिए हमें बहुत सारी दुआएं भी करना चाहिए और इस मुल्क पाकिस्तान की हमें हिफाजत करना चाहिए। और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि तमाम काम हम अपने हुक्मरानों पे छोड़ दें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें ख़ुद भी लेके चलना है और उनके मिशन को, एक जो उन्होंने हमें आज़ाद मुल्क दिया है, उसको हमें कामयाब भी बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। ठीक है जी, तो बिल्कुल करते रहना है हमें हमेशा काम, और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो इसके लिए बहुत मेहनत करें ताकि आगे लेके चल सकें इस मुल्क को और इसको तरक्की दिला सकें इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम दो चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे आज के बच्चे, हमारी कल एक कॉलर ने कहा था कि छोटे बच्चे जो हैं उनको ठंड बहुत लगती है, क्या वजह है कि उनको ठंड लगती है। तो आज हम बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स आपको कि ताकि आपके बच्चे बिल्कुल सेहतमंद रहें, और ये प्रोग्राम के आखिर तक आपको प्रोग्राम देखना है, वहाँ हम इंशाअल्लाह ताला बताते रहेंगे। साथ ही हमारा एक सवाल भी है आपके लिए, और सवाल हमारा आज का ये है कि आपको बताना है कि बेसन किस दाल से बनाया जाता है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। 888 पे भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप फ़ोन कॉल कीजिए और हमें सवाल का जवाब दीजिए। लकी ड्रॉ होगा और उसके बाद आपको ये इनाम मिल सकता है। तो बनाएंगे आज हम देसी फ्राइड चिकन। बहुत सारी चिकन हमने आपको फ्राई करना बताएंगे, लेकिन ये देसी स्टाइल कैसा है ये आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। आप रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं जल्दी, तो आप देखिएगा उसमें भी ये बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छी डिश बनेगी। अगर आप इसको सर्व करना चाहते हैं, वैसे तो आप अच्छे से सैलड के साथ या अच्छी सी सॉस के साथ इसको सर्व करें, लेकिन अगर आप मेन कोर्सेस को शामिल करें तो अच्छा सा आप मटर पुलाव बनाएं और उसके साथ ये आप चिकन सर्व करें, और बनाएं एक अच्छा सा आलू का रायता। जी जनाब, उसके बाद बहुत अच्छी लगेगी। और साथ ही हम बनाएंगे एग कीमा करी। अब एग कीमा करी क्या है? आपके घर में अंडे मौजूद हैं। अंडा एक, आपको पता है, एक बड़ी वर्सटाइल चीज़ है। घर में अगर मौजूद है तो मीठी और ठंडी गर्म हर तरह की चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। तो कैसे बनेगी ये करी, ये भी आप देखिएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले अपनी डिश, जो कि हम बनाएंगे जनाब देसी फ्राइड चिकन। इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसको मैरिनेट करके अगर आप ज़रा से 3 से 4 घंटे रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अच्छा, आप इसको बना के मैरिनेट करके आप रखें, स्टीम करके आप अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और जिस वक्त आपका दिल चाहता है निकालें और उसको अच्छा सा बैटर बनाएं और उसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये पीसेस जो हैं नॉर्मल साइज़ के, बहुत बड़े नहीं हैं, और ये कुछ बोन्स के साथ हैं, और बोन भी जो इसमें है वो बहुत ही छोटी सी है। सही है, और ये मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम है। 600 ग्राम यानी हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसकी मैरिनेशन में क्या कुछ हम डालेंगे ये आपको बताते हैं। इसमें हम डालेंगे जनाब सिर्फ वही घर के मसाले जो बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं, और वो कौन कौन से? सबसे पहले तो नमक डालेंगे। ठीक है, नमक जाएगा इस क्वांटिटी में कम से कम 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये 1.5 टीस्पून चला गया, क्योंकि इससे बैटर में भी हम नमक डालेंगे। इसके अलावा ये लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे इसमें, लहसुन पिसा हुआ लहसुन, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें। 3 से 4 आप हरी मिर्चें लीजिएगा और उसको पीस लीजिएगा, जैसे मैंने ये पीस के रखी हुई। ठीक है जी, ये चलेगी इसमें हरी मिर्चें, ये गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। तकरीबन ऐसे आप 2 से 3 टेबल स्पून लीजिएगा, और हरा धनिया आप पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। ये चला गया। अच्छा, कचरी पाउडर हम किस लिए डाल रहे हैं? कचरी पाउडर इसलिए डालें ताकि हमारी जो चिकन है वो बहुत ही अच्छी सी टेंडर हो जाए और अंदर तक मसाला चले जाए, और इसीलिए हम इसको मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। 1.5 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया कचरी पाउडर। ठीक है, दही। अब दही किस लिए शामिल करते हैं? अमूमन चिकन में हम इसलिए शामिल करते हैं, एक तो चिकन की जो स्मेल है वो कभी कभी अच्छी नहीं लग रही थी आपको, तो बहुत अच्छी आपकी इसकी स्मेल हो जाएगी, और आपकी चिकन जो है वो बहुत अच्छी जूसी बनेगी और टेंडर भी हो जाएगी। तो तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बस। ठीक है ना, 1 2
और ये इतना काफ़ी है, बिल्कुल सही है। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करके हम रख देंगे, इसको रखेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसको स्टीम। स्टीम किस तरह से करेंगे? अच्छा, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, सही है, तो मैं एक काम करूँगी कि इसको फ़ौरी तौर पे मैं स्टीम के लिए रख दूँगी। एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक घरेलू सा स्टीमर तैयार किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पतीली है, इस पर हमने डाला है पानी, हाफ पे हमने पानी रखा है, देखिए इसमें पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको चूल्हा जला देती हूँ नीचे से, ठीक है। और इस तरह की जैसे छलनियाँ आपके घरों में मौजूद होती हैं, अगर फ्लैट वाली भी है तो कोई मसला नहीं। पानी जब बॉईल होने लगेगा तो ये चिकन हम इसके ऊपर रखेंगे, इसको कवर करेंगे और इतनी देर इसको कुक करेंगे कि थोड़ा सा टेंडर हो जाए। टेंडर हो जाएगी, निकालेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, फिर बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा एक बैटर। बैटर में क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने कर लिया है, पानी हो जाएगा गर्म तब मैं स्टीम के लिए इसको डालूँगी, क्योंकि मुझे ठंडा भी करना है इसको ना। अच्छे से मिक्स कर दिया, बहुत मज़े की ये चिकन बनेगी और नॉर्मल जो हम फ्राई चिकन खाते हैं उससे हट के लगेगी आपको। ये मेरे पास मैदा है, 4 टेबलस्पून मैं मैदा लूँगी, 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें चावल का आटा। अब चावल का आटा किस लिए डाला जाता है? चावल का आटा इसलिए किसी भी चीज़ में डाला जाता है कि क्रिस्पीनेस आ जाती है इससे, लेकिन चूँकि इसकी अगर लेयर हम वैसी बना लें तो सख्त हो जाती है, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 3/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, नमक जायके के मुताबिक, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे इसमें। अच्छा सा एक बैटर तैयार हो जाएगा और फिर गरम तेल में इसको फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाइला। अस्सलाम वालेकुम नाया समीना आपा, कैसी हैं जनाब? वेलकम टू द शो। हाँ जी थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी मसाला चैनल से, बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। चले, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, पहले आप हमारे आपके सवाल का पहले तो जवाब जी दूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसन चने की दाल से बनता है। अच्छा चलें, ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया जी। और दूसरे आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम Thank you so फैमिली देखती हैं। आप रेसिपीज ट्राई करती हैं हमारी? जी जी, मैं ट्राई भी करती हूँ समीना आपा, और ये जो आजकल आपने ये जो टिप्स बता रही हैं बहुत मुफीद है सर्दियों के हिसाब से। बहुत हाथ शुक्रिया। पैरों का जो कल आपने एक मैनिक्योर पेडिक्योर के तौर पे जो बताई है टिप्स, मैंने वो चीजें बनाई हैं, एक ही दिन में मुझे काफी फर्क पड़ा है उन चीजों से। बस जो भी टिप आप लेती हैं ना उसको आपने कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप 2 दिन के बाद छोड़ दें और फिर ये तो सही नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में ना। ये फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी है, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, बहुत मुझे तो शुक्रिया। यकीन ही नहीं आ रहा है। नहीं, आप यकीन कर लें, आप मुझसे बात करिए, प्रोग्राम लज्जत है मसाला टीवी पे आप बात करिए, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कितनी एक्साइटमेंट थी इनकी आवाज़ में। बहरहाल बहुत अच्छा लगता है आप लोग कॉल करते हैं। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप तमाम लोगों का बहुत हाथ होता है। आप हमें कॉल्स करते हैं, और जो टिप्स मैं बताती हूँ मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग इन टिप्स को जो है ज़रा काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करें। अगर आप 2-3 दिन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। रिज़ल्ट उसी वक्त अच्छा आएगा जब आप उसको 1 महीना 1.5 महीना इस्तेमाल करते हैं, तब बेहतर रिज़ल्ट आता है। फिर उसके बाद थोड़े दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर 1 हफ़्ते बाद फिर शुरू कर दीजिए, तो रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, और आज भी बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जो बच्चों के हवाले से, कि बच्चों को ठंड लग जाती है इस मौसम में, ख़ासा उनको कवर करके भी रखा जाता है, लेकिन क्या ऐसा करें कि बच्चों को ठंड ना लगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पानी गर्म हो चुका है। अब मैं काम करती हूँ कि ये जो चिकन मैंने यहाँ पर मैरिनेट की है ये मैं इस पर डाल देती हूँ। अब मैं इस तरह से रखूँगी कि ये जो मसाला हमने लगाया है ना ये भी इस पर लगा रहे और ये ख़राब ना हो। ठीक है, और ये इस तरह से 15 मिनट रखेंगे हम, फिर उसके बाद हम निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे, और उसके बाद हम इसका एक बैटर बनाएंगे। बैटर कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। इसको थोड़ा सा एहतियात से इसको कवर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मसाला बच जाए तो ऊपर को लगा दीजिएगा, आप छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी इसमें। ये देखें जी, इस तरह से। अगर एक फ्लैट वाली भी छलनी होती है आप उसके अंदर भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास प्रॉपर स्टीमर है तो भाई जनाब इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर आप अच्छा सा आपके पास स्टीमर है आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए जी, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको रखूँगी और उसके बाद इसे कवर कर देंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि बेसन जो है किस दाल से बनाया जाता है। 888 पे आप हमारे मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल करके जवाब भी दे सकते हैं। आपको मिलेगा NS 10 से। एक छोटा सा ब्रेक।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और यहाँ पर देसी फ्राइड चिकन बन रही है और एग कीमा करी बनी है। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़ हैं। और आज हमने सवाल भी आपसे ये पूछा था कि जनाब बेसन जो है वो कौन सी दाल से बनाया जाता है। मैं ख्याल है पता तो होगा आप लोगों को। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, 8881 पे आप हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं और आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट जो मेरे पीछे रखा हुआ है, आपको मिल सकता है, लेकिन लकी ड्रॉ होगा। अच्छा जी, ये हमारी चिकन स्टीम हो रही है, आपको मैं एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त स्टीम निकल रही है। और ये देखें, इसको मैं 5 मिनट और रखूँगी, निकालूंगी, थोड़ा ठंडा करूँगी, रूम टेम्परेचर पे आएगी, फिर हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा, मैं यहाँ चाहिए हमें 4 टेबल स्पून, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, थोड़ा सा भर भर के डालना है क्योंकि चिकन है हमारे पास 600 ग्राम। 3 और ये 4 टेबल स्पून हमारे पास गया ये मैदा। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें बेसन। कितना अच्छा सा कॉम्बिनेशन है ना, ये गया। और 1 टेबल स्पून ये मैं भर के डालूंगी इसमें चावल का आटा, भर भर के डालें, आपने देखा, ठीक है, ये डाला। अब डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने जब चिकन स्टीम की है उसमें भी हमने मैरिनेशन में डाला है, तो यहाँ पर भी हम तकरीबन 1 टीस्पून, चूँकि हमारे पास ये चीज़ें हैं ना तो इनके हिसाब से भी हम डालेंगे, तो 1 टीस्पून चख के देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कम है। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, और डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। और निम्रा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप कैसी मुझे हैं? इसमें खुशी हो रही है, मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। चलें, आज बहुत क्या शौक था आपसे बात करने का, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूं। बेहद आपका शुक्रिया। अंदाज, आपका बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है और मैं कोशिश बहुत करती हूँ आपको फॉलो करने की। चलें, और थैंक आपकी यू रेसिपी सो मच। ट्राई करती हूँ। चलिए, और गुड। कल जो कैसा आपने रिजल्ट आता है? कढ़ाई बताई थी, मैंने बनाई, बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत अच्छी। अच्छा, वेरी सबने गुड। तारीफ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो और मच। सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, जी दीजिए। बेसन जो है वो चने की दाल से बनता है। मैं आपकी अच्छा। पूरी टीम को और आपको बहुत सारी दुआएं दूंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को और आपके पूरे चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। आमीन, और आप आमीन। हमारे लिए इसी तरह जो है वो अच्छी अच्छी रेसिपीज लाते रहें और हम इस तरह आप लोगों की बदौलत जो है वो एक्सपर्ट बनते रहें। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। ये एक्सपर्ट भी पता है आप लोग किस तरह बनते हैं कि आप लोग खुद पहले से एक्सपर्ट होते हैं, बस थोड़ी सी गाइडलाइन हम दे देते हैं तो आप माशाल्लाह से हो जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपने सवाल का जवाब भी दिया। और मेरे ख्याल जा चुकी है हमारी कॉलर। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये मैं बैटर तैयार करी, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने क्या रखनी है, ठीक है ना। एक बारीक सी लेयर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी, ठीक है, 5-10 मिनट के इसको हम रख देंगे। बाय द टाइम हमारी चिकन भी स्टीम हो जाएगी, फिर उसमें हम डिप करेंगे और उसके बाद हम ये देखें अच्छा स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया ना। अब आप देखिए बहुत ना गाढ़ा है ना बहुत ही पतला है, नॉर्मल सा हमने बना के रखा है। इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, मैं इसको रखती हूँ। इन तमाम चीज़ों को ज़रा सा हम रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारा काउंटर साफ़ हो जाए। चलें, ये चला गया सही, और इसको हम उठा के इस साइड पे रख देते हैं। ये चला गया। अब मैं बताऊंगी आपको अपनी दूसरी रेसिपी जो बहुत ही अच्छी सी है और इतनी सिंपल रेसिपी है कि मेरा ख्याल है हर घर में अंडे मौजूद होंगे, तो आप लोग आज ही बनाइएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और अंडा एक ऐसी चीज़ है कि आप नाश्ते से लेकर आप रात के खाने तक इससे बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। नाश्ते में आप बेशुमार वैरायटी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रंच करते हैं, आप लंच में बना सकते हैं। अंडे आलू एक बहुत ही एक कॉमन सी डिश है जो सबको बहुत पसंद आती है और बच्चे मेरे ख्याल है बड़े शौक़ से खा लेते हैं, वो आप बना सकते हैं। और भी इतनी वैरायटी हमने आपको बनाना सिखाई, लेकिन आज जो रेसिपी है ये भी बहुत अच्छी है। इसमें हम कुछ मटर का इस्तेमाल भी करें। ये मटर मेरे पास मौजूद है, ये चॉप की हुई प्याज, ठीक है, ये चॉप की हुई प्याज है। इसके अलावा बॉयल किए हुए और मैंने क्रश कर लिया था टमाटर को, ये मेरे पास है। 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा और इसको बॉईल कीजिएगा, छिलका उतार के इसको क्रश कर लीजिएगा, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अदरक लहसुन का पेस्ट वो मौजूद है, फिर नमक मिर्च मसाले जो हमारे नॉर्मल घर में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और साथ ही अब मैं एक चूल्हा यहाँ पे बंद कर देती हूँ। सही है, ये बंद कर दिया। और थोड़ी देर बाद मैं काम ये करूँगी कि इसको मैं प्लेट पे निकालूँगी, थोड़ी सी देर हम फ्रिज में रखेंगे ताकि एक रूम टेम्परेचर पे आ जाए। लेकिन आप अपने घर में ज़रूर इसको टाइम दीजिएगा, मैरिनेशन का भी और उसको थोड़ा ठंडा होने का भी। उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा, और फ्राई करके आप इसको बॉक्स में करके रख सकते हैं। और बच्चों को जैसे लंच में आपको देना होता है ना, आप इजीली दे सकते हैं बच्चों को ना, कि आपने बैटर बनाया और उसके बाद उसको बच्चों को दे दिया, ठीक है।
चलें ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करें। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और सवाल का जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा कि बेसन कौन सी दाल से बनाया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक जी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हम अपनी सेकंड डिश स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप तेल। एग कीमा करी कैसे बनेगी आप देखिए। कीमे का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जो कीमा है ना, तो कीमा नहीं ना डाल रहे, लेकिन अंडे जो है इनको हम इस तरह से क्रश करेंगे कि जब उसमें मिक्स करेंगे तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे कीमा है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे प्याज। अब प्याज आप देख रहे हैं बड़े साइज़ की एक प्याज या 2 मीडियम साइज़ के आप प्याज ले लीजिएगा, ठीक है। सेकंड में इसको, अच्छा मैंने चिकन जो है वो फ्रिज में रख दी थोड़ी सी देर के लिए। अभी मैं निकालूंगी और उसको फ्राई करने के लिए डाल दूँगी, पर इसका मसाला बना लें। अच्छा, इसमें इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट समझ लें आप, ये है। इसके अलावा हम नमक मिर्च हल्दी जो नॉर्मल होता है हम वो डालेंगे। इसके अलावा 1 कप मटर थे, जो मटर को हमने बॉईल कर लिया नमक डाल के, और थोड़ा सा इसको गला लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इसको, जब हम मसाले में डालेंगे तो थोड़ा सा और ये गल जाएंगे। और ये है 6 अदद अंडे, बॉईल किए हुए अंडे। इनको हम ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप छुरी से भी इसको काट सकते हैं, जैसा आपको दिल चाहे करें, लेकिन ग्रेटर से ज़रा सा बेहतर रहता है। मोटी साइड से आप कीजिएगा, मैं अभी आपके सामने करूँगी, ठीक है। तो ये हो रही, यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक ये हो रहा है हम इसमें थोड़ा सा मसाले वगैरह डाल के रख लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, यानी तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें, अप टू यू कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे डालूँगी 1.5 टीस्पून। हल्दी हम यहाँ पे शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। ये चली गई हल्दी। अच्छा, नमक मैंने अभी शायद नहीं डाला, नहीं बल्कि डाल दिया नमक ना। अच्छा, ये डाल दिया। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये चला गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि एक सेकेंड में स्पून ले लेती हूँ, ले लेते हैं। चूल्हा बहुत तेज़ हो रहा है तो इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ, ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट या खाली लहसुन का पेस्ट भी आप ले सकते हैं। अब ये प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, हल्की फ्राई करेंगे, ठीक है। तो बाय द टाइम एक ये काम कर लेते हैं कि हम अंडे जो हैं वो ग्रेट करना आपको बता देते हैं कि किस तरह से हम अंडे ग्रेट करेंगे। मैं ख्याल आप सबको आती होंगी ये चीज़ें, लेकिन बारह मेरा काम है कि मैं आपको बताऊँ। हार्ड बॉइल्ड एग लीजिएगा और मोटी साइड से, देखिए मैंने ग्रेटर की मोटी वाली साइड ली है, और इसको हम, आप छुरी से भी कर सकते हैं लेकिन ये दरअसल ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको, ये देखिए सारे अंडे हमने इसी तरह से कर लेने, और ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे हम। चले जी, ये मैं कर लूँगी, और पहले हम इधर आ जाते हैं। ये बस सिर्फ इतना हमें प्याज को फ्राई करना है। आपने देख ही लिया कि हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। ये देखिए ये प्याज है। और अब ये ब्रंच की बड़ी अच्छी डिश है, ब्रंच टाइम पे आप बनाइएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगी। चलो, ये मसाला बन जाएगा इससे, ठीक है। खूब अच्छा सा मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें मटर डाल दूँगी। मटर चूँकि बॉईल हुए में तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट थोड़ा सा मसाले में डाल के ज़रा उसका टेस्ट और अच्छा सा हो जाएगा, सही है। तो ये हम इसको थोड़ा और कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला हम अभी डाल देते हैं यहाँ पे, या और थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर। ये है जायफल जावित्री का पाउडर, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। ये गया, और डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये चला गया, मसाले के अंदर ही डाल देंगे ताकि खुशबू बहुत ही अच्छी सी हो जाए। और ये गए इसमें मटर, ठीक है ना। अब मटर डाल के मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाए। अंडे जो है वो बिल्कुल हमने उस वक्त डालने, आप घर में भी बनाएंगे तो ये तैयार करके रख लीजिएगा, और बिल्कुल उस वक्त आप इसको डालेंगे अंडों को जब आपने सर्व करना हो, क्योंकि अंडों की जर्दी से क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी आपकी डिश की शक्ल जो है वो अच्छी नहीं रहती है। तो हम डाल देते हैं इसमें पानी, ठीक है जी। ये पानी चला गया, और चूल्हा अब हल्का कर देते हैं और इस पर इसको कवर कर देते हैं। जल्दी जल्दी आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि जनाब बेसन जो है वो किस दाल के साथ बनाया जाता है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। और मैं काम ये करती हूँ, इन तमाम चीज़ों को हटा के, और अब चिकन को फ्राई करना शुरू करते हैं। और
ये रही हमारी चिकन। अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन 12 हमें करना तो है, टाइम फिर हमें बचेगा नहीं ना। ये लेते हैं। चले एक काम करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो ये आपको फ्राई होती हुई मिलेगी। और मैं आपको एक बता देती हूँ कि देखिए जी, बैटर है, इसमें हमने एक एक पीस यूँ उठाया, ठीक है, इस तरह से, और एक्स्ट्रा जितना भी इसको शेक कर देंगे ताकि ये निकल जाए। मैं इसको तमाम को फ्राई करने के लिए डालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। सवाल का जवाब आपने हमें लाजमी देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि बेसन जो है वो कौन सी दाल से बनाया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिशेस ऑलमोस्ट कंप्लीट पे। अच्छा, ये यहाँ पर मटर बहुत अच्छे से हो गए हैं। साथ ही आप चिकन देख लें, बहुत अच्छी सी फ्राई हो रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया काट लूँ। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि हम इसमें हरा धनिया भी शामिल करेंगे और हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें हमने ले लिया है। और हरा धनिया क्या है कि हरा धनिया से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और फिर एक आपको बहुत फ्रेशनेस का एहसास होता है। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ले लेते हैं और ये भी मैं डाल के ना, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये काफ़ी है ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर। वाह, ज़बरदस्त हो रहा है ये सब। आप देखिए, ये देखिए मटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप ये देखिए कितना अच्छे से एक रिचनेस आ गई है इस ग्रेवी में। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च अभी इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और इसको मिक्स करते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और बस अब बारी आ गई है कि मैं इसमें शामिल करूँ वो अंडे जो हमने ग्रेट करके रखे हुए थे। ये गए इसमें अंडे, ये देखिए इस तरह का होगा तब आपने इसमें अंडे शामिल करने। और ये गए अंडे, 6 अदद अंडे थे। अंडों को कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये 6 अंडे इस क्वांटिटी में बिल्कुल सही रहेंगे। और इसको बस सिर्फ मिक्स करेंगे। बेहतरीन सा एग कीमा करी जो है, वाह। अब आप देखिए कितनी अच्छी सी एकदम से इसकी शक्ल। ज़्यादा नहीं इसको कुक करना, बस सिर्फ हमें मिक्स करना है और इसको हम सर्व करेंगे। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं और एक हम बैटर ले लेते हैं जिसमें हम इसको रखेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं ज़रा चिकन पे भी नज़र रखूँ। हो रही है, थोड़ा सा अभी और होगी, कुछ पीसेस अभी रह गए। थोड़ा इसको टर्न कर लेते हैं। चलो जी, बेहतरीन हो रही है। अच्छा जी, हमें चाहिए होगी एक अदद नाइफ। अच्छा, इसको आप सर्व कीजिएगा इस तरह के लंबे वाले जो बंस आते हैं, इस पर आप थोड़ा सा बटर लगाइएगा, फिर आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इसको ऐसे ही इसको, चलो जी, ये रखते हैं। अब आप देखिए इसको मैं फौरी तौर पे निकाल लूँ। कुछ हमने इसको कुक नहीं किया और अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ही बेहतरीन, डिफरेंट सी और बड़ी ज़बरदस्त सी आपको रेसिपी लगेगी। पराठों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, ब्रंच टाइम पे, लंच टाइम पे, और मटर पुलाव के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न है। और ये थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे। चले जी, हमारी हो गई एक डिश तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इसको हम यहाँ रखते हैं और इसको दूसरे को भी निकाल लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, सर्विंग ज़रा सी अच्छी क्या करें ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और जब जो खाने वाला है ना उसको भी मज़ा आए देखे कि भाई बहुत अच्छी सर्विंग है। अब अगर आप सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं तो जैसे आपने देखा कि मैंने अभी उस पर डाल के रखा है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी भी आप देखें, अब ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ना, आप यकीन करें ये कम से कम 4 से 5 लोग बहुत ईजीली खा सकते हैं। चलो इसको हम यहाँ रख देते हैं। अगेन हम थोड़ा सा, ये देखें जी, सही है। और अब चिकन भी मैं निकाल लेती हूँ और आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा ताकि हम बता सकें आपको कि बच्चों को जब ठंड लग जाती है तो हम क्या करेंगे। और जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और देखिए ऐसे रख लेते हैं। छली में डालने का मकसद ये होता है कि अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो थोड़ी देर में निकल जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि जब आप ये रेसिपी बनाते हैं तो इसको आप हाफ़ फ्राई कर लीजिए। हाफ़ फ्राई करके आप रख लीजिए। उसके बाद जब आपके गेस्ट आते हैं तो दोबारा से आप इसको करें तो और मज़ीद क्रिस्पी बनती है। तो ये जनाब थी एक अदद टिप, आप जो बना सकते हैं इस चिकन को और भी बहुत अच्छा क्रिस्पी। लेकिन ये बहुत अच्छी, लेकिन सर्व करने से थोड़ी देर पहले आप इसको फ्राई कीजिएगा, वरना क्या होगा कि ये फिर सख्त हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। बेहतरीन अच्छी सी किसी डिप के साथ इसको सर्व कर दीजिएगा। चले जी,
चलें जी, ब्रेक आ गए, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, रिकैप ब्रेक है। ब्रेक के बाद आप वापस आइएगा, फिर देखिएगा कि हम आपको क्या टिप्स बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि बेसन कौन सी दाल से बनाया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक। देसी फ्राइड चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 600 ग्राम, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा। बैटर के अज्जा: मैदा 4 खाने के चमचे, बेसन 2 खाने के चमचे, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब इसे स्टीम करके ठंडा कर लें। बैटर के तमाम अज्जा में पानी मिलाकर थोड़ा पतला बैटर बनाएं। फिर मैरिनेट की हुई चिकन इसमें डिप करें और गर्म तेल में दरमियानी आंच पर इतनी देर फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाए। एग कीमा करी अज्जा: सख्त उबले अंडे 6 अदद, उबले मटर 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड उबले टमाटर 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 3/4 कप। तरकीब: सख्त उबले अंडों को मोटा मोटा काट लें। अब तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें। फिर इसमें चॉप्ड उबले टमाटर, नमक मिर्च हल्दी जायफल जावित्री पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मसाला भूनें और उबले मटर शामिल कर दें। आखिर में कटे हुए अंडे, पिसा गर्म मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च मिक्स करके सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आपने देख ही लिया कि देसी फ्राइड चिकन कितनी ज़बरदस्ती बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और इसके अलावा ये एग कीमा करी जो है वो कितनी अच्छी बनी है। पराठे के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें, या फिर खाली आप इसको स्लाइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा जी, कल हमारे कॉलर ने हमसे पूछा था कि बच्चों को ठंड बहुत लग जाती है उनके, और ये काफ़ी मेरे ख्याल है बच्चों की एक प्रॉब्लम है कि जी बच्चों को ठंड लग जाती है। एक मैं सबसे पहली बात ये कहूँगी कि बच्चे जितने भी छोटे बच्चे हैं या मतलब 6-7 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको वाकई एक तो कमज़ोर होते हैं, तो उनको ठंड लगती ज़्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ख़वातीन जो हैं अपने बच्चों का ख्याल बहुत रखती हैं, लेकिन अगर शुरू दिनों में आपके बच्चों की, यानी जैसे जब सर्दी स्टार्ट होती है उस वक्त आप बच्चों का बहुत ख्याल रखें, इसलिए कि उस टाइम पे बच्चों को ठंड अगर एक दफ़ा लग जाती है तो पूरा सीज़न आपने देखा है कि उनको नज़ला, खांसी और ठंड लगी रहती है। तो बिल्कुल आपको बेहतर होगा कि आप शुरू से उनकी एहतियात करें। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बताऊँगी। ज़ूफ़ा एक फूल का नाम है और ये बड़ा ज़बरदस्त सा, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि मोतिये का फूल होता है, उसी स्टाइल का होता है और ये एक ड्राई फॉर्म में आपको मिलेगा। आप ज़ूफ़ा के फूल लेकर आइए और ये इस हर्बल मेडिसिन जितनी बनती है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और एंटीसेप्टिक होता है और बच्चों के लिए बेहतरीन होता है। इसका जो शानदार इसका तरीक़ेकार ये है कि 1 कप पानी लीजिए, उसमें 3 से 4 फूल आपने ज़ूफ़ा के डालें और उसको 5 मिनट कुक कर लीजिए, यानी बॉयल कर लीजिए और उसको ढक के रख दीजिए। उसके बाद छान के उसमें मीठा करने के लिए आप थोड़ा सा शहद मिलाइए और बच्चे को पिला दीजिए। ये आप अगर शुरू में बच्चों को आप देना शुरू करेंगे, यानी कि छोटे बच्चे जैसे 3 से 4 माह के बच्चे हैं, आप उनको भी दे दीजिए, कोई मसला नहीं होगा। 1 से 1.5 माह का बच्चा है, उसको 1 टीस्पून आप पिला दीजिए। आप उसको नहलाएं, ज़ाहिर बच्चे को नहलाया जाता है तो उसके बाद उसको ठंड लगती है, आप उसको पिला देंगे इंशाल्लाह ताला, ना उसके कोई बलगम होगा, ना खांसी होगी, ना नज़ला होगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा पूरी सर्दी बच्चा। लेकिन क्या है कि ये अल्टरनेट डे पे आप ज़रूर करेंगे काम ना। और अगर बच्चे को ज़्यादा नज़ला खांसी है तो आप इसको डेली बनाइए, डेली बनाएं, ताज़ा बना के आप बच्चों को दीजिए। ज़ूफ़ा आराम से मिल जाता है, पंसारी किसी भी दुकान पे आप जाएंगे और आप लेंगे, मेरे ख्याल है 50 रुपये के, अच्छा इतने बहुत सारे आ जाएंगे जो पूरे सीज़न में आपके काम आ सकते हैं। फिर एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ तेल बना के रख सकते हैं, जैसे कि अंडे की जर्दी होती है, लेकिन देसी अंडे की जर्दी। अब देसी अंडे की जर्दी को आपने क्या करना है, 1 टीस्पून उसमें आप डालिएगा, कोई सा भी तेल आप डाल दीजिए, सरसों का डालें, जैतून का डालें, डाल के आप उसको धीमी आंच पे आप चूल्हे पे रख दीजिएगा। वो उसी उसमें पकेगी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, वो जल जाएगी। जलने के बाद क्या होगा कि वो जर्दी जो है वो अपना तेल छोड़ेगी। वो जो तेल होगा उसको छान के आप रख लें, वो मतलब छोटी सी बॉटल में आएगा। अगर आप 2 का बनाते हैं तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बनेगा वो।
इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। उसके बाद आप जैसे बच्चों को ठंड लग जाती है तो बच्चों को नहलाने के बाद अगर आप उसकी हल्की सी मालिश कर देते हैं, और देखिए मालिश का तरीका क्या होता है कि आप सीने पे, बैक साइड पे और बच्चों के शोल्डर्स के ऊपर आप अगर इसकी हल्की सी मालिश करेंगे तो आप देखिएगा कि बच्चे ठंड से महफूज भी रहेंगे। शुरू में आप 1-2 दफ़ा कर दीजिए, लेकिन हाँ ज़्यादा हो जाता है फिर आप डेली कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बच्चों को सुकून मिलेगा और वो पुरसुकून नींद सोएंगे। क्योंकि बच्चे ऐसा होता है जब ठंड लग जाती है उनके सीने में दर्द होता है और फिर वो सो नहीं पाते, दूध नहीं पी पाते। तो ये जो शानदार जो बनेगा ना ज़ूफ़ा का, ये भी आप इसी पानी से आप बच्चों को दूध बना के आप दे सकते हैं ईज़िली और कोई नुकसान इसका नहीं होगा। और ये मैं अपने घर में हमेशा से देखती चली हुई, मेरी वालदा हमेशा हर एक को बताती थी। फिर मैंने अपने बच्चों को पिलाना शुरू किया। फिर माशाल्लाह से आगे मेरे बच्चों के बच्चे हैं तो हम ज़रूर अपने बच्चों के लिए मंगा के रखते हैं। पूरे सीज़न पिलाते हैं बच्चों को और यकीन करें बच्चे बेहतरीन रहते हैं। और रात को सोते वक्त बच्चों को हमेशा अगर उनके तलवों में जैतून का तेल लगा दें तो बच्चे सर्दी से महफूज रहते हैं। बहरहाल मुख्तसर जवाब था, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश थी कि आप लोग बच्चों को सर्दी से बचाएं ताकि वो सेहतमंद रहे, क्योंकि माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। अच्छा जी, आज के हमारे विनर कौन है? नायला। नायला कहाँ से? नायला है इस्लामाबाद से, आज उन्होंने लाहौर से। नायला ने लाहौर से विन किया है आज का बहुत ही ज़बरदस्त सा एक गिफ्ट। और हमारे सवाल का जवाब ये था कि जनाब बेसन जो है चने की दाल से बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं और बहुत ज़बरदस्ती चीज़ उससे बनाते हैं। जी जनाब, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।